हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 11th क्लास मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था रिलेशन से पहले होता है ए क्रॉस बी को समझना, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू साइड्स। आज समझेंगे रिलेशंस में क्या क्या नीड्स होती हैं, होता क्या है रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन की डेफिनेशन बड़ी आसान है। वेल डिफाइंड लिंक बिटवीन टू साइड्स क्या है? वेल डिफाइंड लिंक बिटवीन टू साइड्स इज कॉल्ड रिलेशन। इस वेल डिफाइंड लिंक का मतलब होता है, देखिए ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी। पहले सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट से या दूसरे सेट्स का पहले सेट से जो भी लिंक बैठेगा, वो लिंक अगर वेल डिफाइन है तो उस लिंक को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। लिंक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि सारे एरोज सेम साइड होने चाहिए। यानी सपोज आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से एरो निकलेंगे और बी की तरफ जाएंगे, बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी से निकलेंगे और ए की तरफ जाएंगे। जैसे सपोज ए का रिलेशन 5 से है, बी का रिलेशन 1 से है, सी का रिलेशन 2 से है, डी का रिलेशन भी 2 से है, ओके, इसका रिलेशन 7 से, ई का, ये कुछ ऐसा है। तो दैट इज़ वेल डिफाइंड लिंक। देखिए क्या है वेल डिफाइंड लिंक में, दो बातें याद रखिएगा। एरोज सेम साइड होने चाहिए, या तो लेफ़्ट से राइट जा रहे हो या राइट से लेफ़्ट आ रहे हो सारे। दूसरी बात, सीक्वेंस चलते चलते कोई बीच का एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। लास्ट में कुछ देखिए, सीक्वेंस में कोई लास्ट में छूट रहा है, इट्स ओके। स्टार्टिंग में नहीं छूटना चाहिए, बीच में नहीं छूटना चाहिए। लिंक स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और जहाँ भी ख़त्म होती है उस तक बीच में कुछ छूटा ना हो, तो दैट इज़ वेल डिफाइंड लिंक होती है। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, सेकेंड चैप्टर पढ़ने से पहले तीन चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए बहुत अच्छे से। रिलेशंस को अभी मैंने आपको बताया था, क्या था रिलेशन? वेल डिफाइंड लिंक बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन को समझने के लिए तीन बातें जरूरी है, एक तो है डोमेन, दूसरा है रेंज और तीसरा है कोडोमेन। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये तीन चीज़ें समझ आ गई उसे पूरा चैप्टर समझ आ गया। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अभी हमने जो एरो डायग्राम देखा था उसमें पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जिनसे एरोज निकलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। सेकेंड सेट में जिन जिन एलिमेंट्स पर एरोज आते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? रिलेशन रेंज बोलते हैं। रेंज का ही दूसरा नाम इमेज होता है। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो सेकेंड सेट होता है जिस पर एरोज आते हैं उस सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। देखिए समझते हैं क्या, ये एक वेन डायग्राम आपने समझा। इसमें डेफिनेशन में लिखा है, डोमेन में क्या था? फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट जिनसे एरोज निकल रहे हैं, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, जो रिलेशन में पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये क्या होंगे? ये डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स होता है ऐसे एलिमेंट्स जो सेकेंड सेट के एलिमेंट्स में लिंक बिठा रहे हैं। जैसे का क्या क्या आ रहा है आंसर में? 1 आएगा, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये रेंज होते हैं। व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन का बड़ा आसान सा मतलब था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट्स इज कॉल्ड कोडोमेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ध्यान से, रेंज और कोडोमेन को देखिए। रेंज कोडोमेन के, रेंज कहाँ से आई? कोडोमेन के अंदर से ही कुछ है। तो रेंज जो है, रेंज है वो कोडोमेन से सबसेट और इक्वल सेट में हो सकती है। सपोज कि सारे एलिमेंट्स आंसर में होते तो रेंज किसके इक्वल हो गई? कोडोमेन के। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और सब में से नहीं है तो अंदर से कुछ होगा, अंदर से कुछ है तो क्या हो गया? सबसेट हो गया। रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कोडोमेन यहाँ लिखेगा, कभी रेंज यहाँ लिखेगा, कभी इक्वल का साइन, केवल सबसेट का साइन, कभी दोनों साइन, चार ऑप्शन बन जाते हैं। देखिए ये डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है सबके दिमाग में। व्हाट इज रिलेशन? वेल डिफाइंड लिंक बिटवीन टू सेट्स। अभी हमने जो देखा, वेल डिफाइंड के दो मतलब समझाए थे आपको। एरोज से सेम साइड हो सारे, बीच का कोई एलिमेंट छूटा ना हो, लास्ट का छूट जाए चल जाता है। पहले सेट जिससे एरोज निकलेंगे उसके एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं रिलेशन बनाने में वो डोमेन होते हैं। सेकेंड सेट जहाँ एरो जाके ख़त्म हो रहा है
उन एलिमेंट्स के सेट को हम रेंज बोलते हैं, और लास्ट में जो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, बस 3 चीज़ें हैं जो चैप्टर को ख़त्म कर देती हैं। देखिए 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये समझिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एक सेट गिवन है ए, 1 2 3 से 14 तक नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। एक रिलेशन है एज टू ए में डिफाइन है, यानी पहला सेट भी ए है और सेकंड सेट भी उसका ए है। रिलेशन दिया है कि रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और वेयर x एंड y दोनों ए, यानी पहला भी ए दूसरा भी ए। डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड आउट करनी है। बड़ी आसान सी बात है, ध्यान दीजिए। आगे वाले को मैंने कहा डोमेन में आता है, बाद वाला कोडोमेन में आता है। तो आप चाहें तो एक ऐसे एरो डायग्राम बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 चलते 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 कहाँ तक, 14 तक। और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 14 तक जाएगा। ए, ये भी ए से ए डिफाइन कर रहा है। और दिया है आपको y इज इक्वल टू 3x, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 3x माइनस वाई। इफ y ऑन राइट देन y इज इक्वल टू 3x। x इज डोमेन, यानी सपोज x डोमेन 1 में यहाँ रखता हूँ तो y क्या देगा 3, तो 1 का क्या आया आंसर 3। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 पर आएगा आंसर 6, 3 पर आएगा 9, ऐसे 4 पर क्या आएगा 12, 4 पर आ जाएगा 12। 5 आप रख सकते नहीं है, 5 पे 15 आएगा, 15 बाहर हो गया। तो आपका न्यूमेरिकल था, सबसे पहले बताइए डोमेन। तो डोमेन में पार्टिसिपेशन किसने किसने किया, 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। सेकंड था कोडोमेन, बताइए कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं। सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, 1 2 3 से 14 तक, ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड इन कोडोमेन। नाउ लास्ट इज रेंज। व्हाट इज रेंज, रेंज में किस किस एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया सेकंड सेट से, 3 6 9 12, आगे हम जा नहीं सकते, तो ये रेंज है। अब समझ आया आपको। पहले सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो रिलेशन में यूज़ हो रहे हैं वो डोमेन होते हैं, सेकेंड सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में यूज़ हुए हैं वो रेंज होते हैं, और सारे एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन। रेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमेज, इसे इमेज भी बोलते हैं। तो ये आपको एक्सरसाइज 2.2 की स्टार्टिंग समझ आई। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ही कई बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हम आगे मैथ्स पढ़ सकते हैं कि नहीं। एक्चुअल मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होता है, और सही और इजी मैथ्स वही होती है। ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। सॉल्यूशन समझिए क्या है। गिवन है इस न्यूमेरिकल में एक्स वाई रिलेशन है, वाई की वैल्यू x प्लस 5 है, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, बट x जो है आपको क्या लेना है, लेस देन 4 लेना है। ओके, तो आप चाहें तो बना लें, या अदरवाइज एक और बड़ा आसान तरीका होता है, एरो डायग्राम बनाने से बेटर है कि पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर इसे बोलते हैं। देखिए एक्स वाई नेचुरल नंबर है, x होता है डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं, तो आप 4 से छोटे क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, रख दीजिए और y निकाल लीजिए। देखिए x की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा y 6, 2 पर क्या आएगा 7, 3 पर क्या आएगा 8। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला था रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, कॉमा लगा के जो लिखते हैं उसे रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका ए पार्ट आ गया रोस्टर फॉर्म। आपका बी पार्ट उसने पूछा था डोमेन बताइए, तो डोमेन आगे वाले एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, 1 2 3 जो यूज़ हुए, 1 2 3। थर्ड पार्ट में उसने पूछा था रेंज बताइए, जो आंसर आता है 6 7 8 वो होती है रेंज और इमेजेस। तो ये आपको समझ में आया। समझ आया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ जिस वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी PDF रहेगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं उसको। चलिए देखिएगा आगे की वीडियोज़ में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।